आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। हमारे सब देखने वालों को मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो मौजू, एक तो नासिर मदनी साहब, उनका एक नया बयान आपको सुनाएंगे, फिर उनके एक मोहल्लेदार ने क्या उनके बारे में कहा ये भी बताएंगे। दोनों ऑडियो आप सुन सकेंगे और जो इंग्लैंड में हालात हैं इस पर भी आज बातचीत की जाएगी। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये भी बताएंगे। पहले ये नासिर मदनी साहब की बातचीत सुनते हैं और इस पे बात करते हैं। आपने वो क्लिप की बात की, मेरे पास भी आपका क्लिप आया था, मैंने आपको फर्दन कॉल की थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बारे में मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। दुनिया में जितने मरज़ई हैं वो सारी दुनिया के काफरों से पलीद काफर हैं और उनका एहतराम करने वाला उससे बड़ा काफर है। तमाम रबे के मरज़ई हमारे जलसे में आए और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं कि वो रहबर हैं उनके, और उनका एहतराम करने वाला उससे बड़ा काफर है। और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं कि वो रहबर हैं उनके, और उनका एहतराम करने वाला उससे बड़ा काफर। अच्छा नाज़रीन, ये मदनी साहब नासिर मदनी, पहले इन्होंने कहा कि हम सबका एहतराम करते हैं। अब जनाब जब इनको सोशल मीडिया पे भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, लोगों ने भी लान तान की, तो अब जनाब इनको जो अहमदी हैं वो ये जो अल्फाज बोल रहे हैं वैसे ही मुनासिब नहीं है। और जिस तरह का ये लोगों को इस्लाम बताते हैं, आप सबके इल्म में कैसी इनकी तकरीरें होती है और ये कैसे मौलवी बने। अभी इनके एक मोहल्लेदार ने वो भी सोशल मीडिया पे बताया, तो मैं चाहता हूँ वो भी आपको बताएं ताकि इस पर फिर हम और भी आपको बताएंगे कि ये मौलवी किस तरह बना और इसका तरीका वारदात क्या है। पहले ये सुनते हैं जनाब जी। मेरा नाम हाफिज शुएल अंजुम है, मैं कर्नाल में रहता हूँ। नासिर मदनी आपके मोहल्लेदार हैं? जी बिल्कुल, मेरा मोहल्लेदार है। नासिर मदनी को मैं तकरीबन 1997 से जानता हूँ, तो उधर से अच्छी तरह से मेरे ताल्लुकात थे। और यकीन मैं तो इन चीजों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता जो नासिर मदनी साहब में पाई जाती हैं। एक तो ये कभी जो है ना वो कुछ ख्यालात का इजहार करते, कभी कादियानियों को भाई कहते हैं। नासिर मदनी किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ा होता तो आज आपके सामने कुरान भी उसको पढ़ना आता। कि मौलाना आलम सल्फी साहब होते थे जुम्मता में, तो उनके पास जुम्मा पढ़ा करते थे। ये तफसीर हदीस से और हदीस मस्जिद में खतीब जो है ना ये रहे हैं, और बाद में फिर ये बरेलवी हो गए। तो ये चीजें एक आलम दीन में होनी नहीं चाहिए। और ये उधर भी हमारे मोहल्ले में इन्होंने जब खतीब थे तो हमारी छोटी सी जमात थी, तो इन्होंने जो है ना वो बरेलवी हो गए। उस वक्त जब बरेलवी हो गए 4-5 हमारे घर थे हदीसों के, तो उनमें भी मैं अपने घर में से अकेला था, तो मेरे घर वाले भी ताना तानी शुरू हो गई, आपका तो मौलवी बदल गया, तो आप लोग कौन सा दीन लिए फिर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर बाद में जो है ये बड़ी अरसा तक जो कारी तारुमान साहब जो है काने में खतीब थे, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, वो फौत हो गए हैं, तो वो सारे जानते थे। फिर उसके बाद एक दफा इसने काने में प्रोपोगंडे शुरू किए, अहले हदीसों के खिलाफ जलसे किए, तो मौलाना अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब ने आकर काने में इसका जो है जवाब दिया था। बाद में फिर ये तौबा ताइब करके दोबारा हदीस हो गया था। मतलब इसका शुरू से ही काम है इधर का उधर, जी किसी भांडे का ढक्कन नहीं है। बिल्कुल इस तरह ही। अब मोहल्ले में किस सवाल किया जाता है जी नासिर मदनी के घर जाना है, तो ये कहते हैं वो मौलवी जो कभी सुन्नी हो जाता है और कभी हदीस हो जाता है। इस तरह के जो है ना बारे में इसके जो है ख्यालात है लोगों के। नासिर मदनी शुरू से मस्जिदों के नाम पर चंदा जमा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाता रहा है। एक मैं मदरसे की छत पानी स्टे लवाता मेरे बरेलवी भाइयों ने कि असी ये दरस नहीं बनन देना। तो मेरे भाई क्योंकि मैं हदीस होया तो तकलीफ है, तो मेरे भाई उस स्टे में आन के अपने एक जज नाल गुफ्तगू की है, उस स्टे जरा खारिज हो गया है। उन्हें अक्सर का टाइम दिता भी तुम छत पा लो। बड़ी मेरे भाई एक मसल की गैरत का मसला है, तो मैंने 100 बंदा सिर्फ चाहिए एडे वड्डे इज्तमा हजारों के विचों। अज तुहाडा मैं इम्तिहान लेना है, लाहौर चो छत पानी है मेरे भाई, ते 1 लाख रुपये का खर्चा है। ते जे तुसी अज लख ना पूरा किया, अगले जुमे छत नहीं पैनी, ते मेरे भाई फिर मैनू अगला जुमा मजबूरन किते होर पढ़ा के पैसे पूरे करने पैने ने। ते जे तुहानू प्यार है ते मैं भी इंशाल्लाह अपील करना है 1000 रुपया सिर्फ हिसाब की तरफों, ते माशाल्लाह 1000 मेरे भाई ते शाद बैठे ने ओदी तरफों, 1000 इतने शहजाद साहब बैठे ने ओदी तरफों, 1000 रजवान की तरफों, 4000 हो गया है। इतने मैं ना लेने ते उठो भी सारे 100 बंद। बिल्कुल इसी तरह ही है।
आप देखें एक मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, बल्कि हमारे मोहल्ले की करीबी मस्जिद है हाजी वर्कशॉप पे हाजी इस्लाम साहब की, तो वो भी सारे और मोहल्ले के लोग भी इस चीज को जो है बखूबी आगाह जानते हैं कि ये शुरू से ही इसका काम ये रहा है। और देखिए कितना अरसा इसको हो गया खिताबत में, एक जो है ना इसने ईंट तक मस्जिद के नाम की जो है ना वो नहीं लगाई। तो फिर आप आगे समझ लें कि ये क्या केक बनाता रहा, क्या खाता रहा। मुझे ये बताया कि नासिर मदनी में वो कौम लूत वाली आदत मौजूद है। कि जो वीडियोज लीक हुई हैं और जो वीडियो सामने हुई हैं, इसमें बिल्कुल ये आदत पाई जाती है। कई लोगों ने इसके बारे में गवाही भी दी है कि इसमें ये आदत मौजूद है। मैं अवाम नास को यही पैगाम देना चाहूंगा कि हम उलमा को फॉलो इसलिए करते हैं कि हम दीन की रहनुमाई उनसे हासिल करें। हम स्टेज ड्रामों के लिए नहीं, वो अपने दिली सुकून के लिए नहीं, हम ज़ाहरी सुकून के लिए नहीं, अपने जो अंदर रूहानी सुकून है उसलिए उलमा को हम फॉलो करते हैं। तो हमें जो है ना हक और उलमा सू और उलमा हक की पहचान करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो है ना हम अपने जो पहले हम लोग स्टेज ड्रामों पे जाते थे, अब हमने मसाजिद को स्टेज जो है ना वो बना लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये पहले नासिर मदनी साहब की जो क्लिप था वो मैंने आपको बताया, उसके बाद ये उनके मोहल्लेदार हैं, इसकी भी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं। मसला ये है जो मैं बात करना चाहता हूं कि आप खुद सुने कि इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ये एमयू को काफिर क्या कहेगा? पहले अपने आप को ये मुसलमान साबित तो कर लेना, अपने लोगों में तो मुसलमान साबित करे ना कि ये खुद ही कोई इस्लाम का ठेकेदार है। एक चीज मुझे और समझ नहीं आई कि नैब वाले इधर उधर से लोगों के तो बड़े जाके पता करते, जरा इसका भी पता करे कि इसके पास पैसा कहां से आया और आमदन कहां से आ रही है। 30-30 नौकर चाकर कहां से रखे हैं, किन लोगों ने ये नौकर जो इसने रखे हुए हैं उनको पे करते हैं, कौन इनकी सैलरी देता है, ये चीजें चेक करनी चाहिए। और जो ये फरमा रहा है कि मैं एमडीओ को ये समझता, मैं वो समझता हूं, पहली चीज तो ये आपके समझने से कुछ नहीं होगा। आप देखें कि अगर सोशल मीडिया पे चले जाएं, जितनी जिल्लत और रसवाई इस बंदे के इस वक्त गले में पड़ी हुई है, पड़ी तो सारे मौलवियों के जो गलत काम करते हैं, मगर नाम आजकल इसका अच्छा चल रहा है वहां पे कि हर बंदा बता रहा है कि ये स्टेज ड्रामों की तरह आके वहां पे तकरीरें करता है, लोगों को खुश करने की खातिर ये पैसा कमाने के लिए अजीबोगरीब बातें करता है, और जिसका ना इस्लाम से तल्लुक होता है ना अखलाकियात से तल्लुक होता है। एक इसने तरीका वारदात ढूंढा हुआ है। और एमडीओ के बारे में जो इसने बयान दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने की है, मुझे अभी मिली नहीं, अगर किसी के पास हो मुझे भेजें। तो मदनी साहब, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, इज्जत अल्लाह ताला देता है, और आपको आज का जो जिल्लत मिल रही है वो आप खुद जाके सोशल मीडिया पे देख रहे। कई दफा आपकी ऑडियो लीक हुई कि आपने जनाब इतने पैसे पहले कहे, फिर कहा मेरा रेजी ज्यादा बढ़ गए हैं, अब मैंने प्राडो ले ली है, पहले मेरे पास दूसरी गाड़ी थी। तो ये बकाऊ माल है, ये जो उलमा है मैं आपको बता रहा हूं, इनका अपना कोई दीन मजहब नहीं है। ये दूसरों को काफिर क्या कहेंगे? इनके अपने लोग नहीं इनको मुसलमान मानते। वो खुद कह रहे हैं कि ये उलमा जो है वो किस लाइन पे जा रहे। फिर इस मदनी पे भी जो इल्जाम लग रहे हैं, हम तो नहीं लगा रहे, जो लोग लगा रहे हैं उनसे पूछे जाके, कोई ना कोई तो कार्रवाई डाली होगी जो आप पे ये इल्जाम लग रहे हैं। तो आके एमडीओ के बारे में, क्योंकि एमडी आप लोगों को कुछ कहते नहीं, जिसका दिल चाहता है उठ के आ जाता है और जनाब ये काफिर है, हम इनको पलीत समझते। सबसे पलीत तो आप लोग हैं, आपसे पलीत कौन होगा? ये मुझे बताएं। जो दीन बेचते हैं, जो आके जो पैसे आप लेते हैं इस चीज के लेते हैं कि हम आपको दीन सिखाएंगे, और दीन आप फिर नहीं सिखाते क्योंकि आपको खुद नहीं पता। तो ये चीजें इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं कि इन लोगों की जो जिंदगी है इसी तरह गुजरती है। मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, मस्जिद के नाम पे फिर अपने घर बना लिए, और ये सिलसिला चलता रहता है। नाज़रीन, बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है, ऐसे उलमा को समझना चाहिए कि किसी के कहने से कोई काफिर नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ शर्म की बात है कि अगर आप लोगों को शर्म आ जाए, आप तो अपनी बात पे भी कायम नहीं रहते। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारे एमडी आ जाएं हमारे जलसे में, दूसरी तरफ आप और बयान दे रहे हैं। मुनाफिकीन है आप। अपना सिस्टम ठीक करने के लिए रोजाना आवाम से भी झूठ बोलते हैं, मसाजिद में भी झूठ बोलते हैं, हर जगह पे झूठ बोलते हैं। इसलिए
आप सबको ये मशवरा है कि आप जमात अहमदिया की किताबें पढ़ें जो हकीकी इस्लाम बताते हैं, ताकि आपको इस्लामी तालीमात का इल्म हो, आपको पता हो कि कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि तवज्जो दिलाई जाए। नाज़रीन, अब आपको मैं इंग्लैंड के बारे में बताऊंगा कि क्या हालात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, मदनी साहब की तो मैंने क्लास ली थोड़ी सी, और अब बताते हैं कि इंग्लैंड में क्या चल रहा है। हुआ ये है कि इंग्लैंड इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो ट्रक ड्राइवर बताए जा रहे हैं, और पेट्रोल जो कि मिल नहीं रहा, लोग बड़े परेशान हैं। आज सुबह मैं भी 4:30 बजे गया हूँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो 2 पेट्रोल स्टेशन मैंने देखे, वो बंद पड़े हुए थे। कल मैंने एक आपको दिखाया भी था। शुक्र है तीसरे पे क्यू में फिर लगना पड़ा और मिल गया। तो ये हालात यहाँ पे क्यों बने, ये मैं आज आपको इस हिस्से में बताऊंगा। फिर लेबर की इधर बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हुआ ये कि जब इन्होंने यहाँ फैसला किया, अवाम से लिया था वो फैसला। अब ये मुसीबत ये है कि जब आप अवाम से फैसला लेते हैं, फिर गवर्नमेंट वाले कहेंगे जनाब आप लोगों ने खुद तो वोट दिया था कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना चाहते। तो जो हालात है वो आपके सामने है, मगर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की गई। वो इसलिए कि इनको ख्याल ही नहीं था कि कल को ये हालात हमारे मुल्क में बन जाएंगे, और यूरोप के साथ इन्होंने जो हालात पैदा किए, फिर उनके साथ सुनने में ये भी आया, मीडिया पे ये भी चल रहा था कि यूरोप वालों ने इन्हें बड़ी कोशिश की कि आप ना जाएं, मगर ये जिद्दी बच्चे की तरह चाहते थे कि नहीं हम अलहदा हो जाएंगे, हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे सही शायद 5-10 साल बाद, मगर अभी नहीं गुजारेंगे। फिर यूरोप के लोगों को यहाँ से इन्होंने देखा, जब तो कई बेशुमार यूरोपियन ईस्ट यूरोप से जो आए थे वापस चले गए, और अब यहाँ पे दिन ब दिन हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर जाते हैं, वहाँ से पानी कहते हैं जी लिमिट में ठा के लेके जाएं, और पहले आपने ये गरीब ममालिक में चीज़ें देखी थी, अब ये अमीर ममालिक है में शामिल होता है, ये अमीर मुल्क है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे लोग खज्जल ख़राब हो रहे हैं, ज़लीलो ख्वार हो रहे पेट्रोल के लिए। अगर चंद दिन ऐसा रहा तो अब देखते हैं क्या हालात बनते। अब कोशिश कर रहे कि वही यूरोपियन ड्राइवर ये वापस ले ले और क्रिसमस तक ये चलाएं, फिर और बंदे आएंगे उनको अपना वो बताएंगे सिखाएंगे जो भी, लेकिन इतनी जल्दी ये हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। उस वक्त वजीर आजम इंग्लैंड ने बड़ा बताया मैं मार के आया हूँ। किसी भी मुल्क के सियासतदान हो, उनको यही होता कि हम जनाब बड़े ठीक जा रहे हैं। जब इराक की जंग लगी तो यहाँ उस वक्त ये वजीर आजम ने बड़ा कहा था, और बाद में उसको बताया कि इतने लोग बेगुनाह तुम्हारी वजह से मार गए, तो उसने कहा चले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। इन लोगों के नज़दीक कौम को जो मसाइल होते हैं, कौम की जो परेशानियाँ होती हैं, वो इनकी नहीं होती। क्योंकि अब इंग्लैंड का वजीर आजम हो, उसने कौन सा पेट्रोल डलवाने जाना है पेट्रोल स्टेशन पे, वो तो आम पब्लिक ने जाना ना, खबारी तो आम पब्लिक की है। तो इनको पहले सोचना चाहिए था ये चीज़ें कि ये मसाइल बन सकते हैं। और दूसरा ये हुआ कि कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस की वजह से इनको टाइम लेना चाहिए था यूरोप से, इनको पता था कि हालात ये जा रहे हैं। और एक तरफ जो चीज़ इनके ज़हन में आज तक बैठी हुई है कि लोग भी बातें ये करते हैं अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, आधी दुनिया पे की, कभी सूरज गरूब नहीं हुआ था इनकी सल्तनत में। तो सोचने वाली बात है कि तब्दीली आ चुकी है, नए लोग आ गए, दुनिया तरक्की कर गई, ये वहीं के वही सोच लेके बैठे हुए। और मगर इनको ये नहीं पता कि अगर आप इतनी कामयाब आपने हुकूमत की थी तो हुकूमत कायम रहनी चाहिए थी, ख़त्म क्यों होती गई? क्योंकि लोग समझदार हो गए, उन्होंने इनकी छुट्टी करा दी। जिस तरह भी हुई, दूसरे ममालिक पर आप जब कब्जा करेंगे जाके, ज़ाहिर है वहाँ के लोग भी आज़ादी चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहता था। इसी तरह और भी जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत थी वो फिर ख़त्म होती गई। तो इन लोगों ने ये चीज़ें सीखी नहीं। अब यूरोप के लोगों को दोबारा ये बुला रहे। कल मेरा जर्मनी राब्ता हुआ, वो कहते हैं हम बेवकूफ़ हैं,
हम तो यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ट्रक ड्राइवर है, हमारे पास घर बार है। तो अब ये इंडिया पाकिस्तान जहाँ जहाँ से लोग मिलेंगे वहाँ से लेके आएंगे। ये भी इतला मिली है कि अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको ट्रक ड्राइवर बनाएंगे, बस ड्राइवर बनाएंगे, मगर ये टाइम लगेगा। और यूरोप इस वक्त खामोशी से इनका तमाशा देख रहा है कि ये जो करते हैं चीज़ें, इनके ज़हन में था कि हमने फ़लाँ मुल्क के साथ वहाँ से सामान आ जाएगा, फ़लाँ से आ जाएगा। आप ये चीज़ें सोचे कि एक हमसाए मुल्क को छोड़ के, वो पंजाबी जी कहते हैं बैठिया नूं छड्ड के उड़दियां नूं फड़न चल पैना। तो ये जो ज़हन थे, जो भी थे, कल को क्या ज़्यादा से ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट चली जाए फ़र्ज़ करे, या गवर्नमेंट दूसरी आ जाए, मगर मुसीबत अवाम के लिए है। मैं भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उठ के गया हूँ 4:30 बजे, ताकि गाड़ी में वो पेट्रोल डलवा लूँ। तो ये भी हो सकता है कि जो यूरोप से लोग आए हुए वो आहिस्ता आहिस्ता देखे यहाँ हालात ठीक नहीं है, महंगाई है, मेडिकल सिस्टम। ये भी इतला है कि एम्बुलेंस जो है वो फौजी जवान भी आ गए जो चलाएंगे, तो फौज को मदद के लिए पुकारा जाएगा। और एक तरफ कोरोना चल रहा था, एक तरफ ये चीज़ें चल रही थी, मगर फैसले कहीं पे तो गलती हुई इनसे, कहीं पे तो गलत हुआ जो आज आम सड़कों पे जो देख रहे हैं। और ये वहाँ आप देखते हैं कितने दिन तक सड़कों पे इस तरह पेट्रोल डलवाते हैं, किस तरह कोई काम पे जाता है और क्या नुकसान होगा इसका, ये अभी किसी ने गौर नहीं किया। तजारती नुकसान, इनफरादी तौर पे नुकसान बेशुमार लोगों का होगा। और फिर जनाब बाद में हो सकता है कह दीजिए गलतियाँ हुई, मगर ये डालेंगे अवाम पे, क्योंकि ये अवाम का फैसला था। और कहते हैं कि लंदन के बाहर लोग थे, उन्होंने ये फैसला दिया था कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। और फिर जो गलतियां उसमें मेरा ने तो जो उस वक्त भी दिलवाई थी कि इन्होंने जो तजारती तौर पर उनके साथ मुआहदे किए, कम से कम 2, 4, 5 साल इनको चाहिए था कि कोरोना की वजह से कहते कि तजारत का सिलसिला चलना चाहिए, फ्री आना जाना चाहिए तजारत के। फिर ट्रक के ड्राइवर जो डोवर खेले इधर उधर पहले जलीलो ख्वार हुए, वो ज़हनी तौर पर इतने परेशान इन्होंने कर दिए। 5-5 दिन वो लोग वहाँ पे बैठे रहे और उनकी जांच पड़ताल करते रहे, कार्रवाई करते रहे, मगर कोई गवर्नमेंट अपनी गलती मानने के लिए कहीं पे भी आपको तैयार नहीं होगी। अगर आप जर्मनी की देखें तो जर्मनी की वज़ीर आज़म 16 साल बाद आज जा रही है, आज इलेक्शन है वहाँ पे और बड़ा सख्त मुकाबला है और बड़ी इज्जत के साथ जा रही और बड़े एहतराम के साथ उसको रुखसत किया जा रहा है, क्योंकि उसके फैसले अच्छे थे, मुल्क के लिए फैसले अच्छे थे, अवाम के लिए फैसले अच्छे थे। जर्मनी तो बेशुमार चीज़ें खुद बनाता है, इंग्लैंड क्या बनाता है, ज़रा सोचने वाली बात। तो ये हमारा मसले मसाइल चलते रहेंगे और लोग जो है अब यही उनके ज़हन में है कि कोई पेट्रोल इकट्ठा कर रहा है, कोई भर के घरों में रख रहे हैं। नफसियाती तौर पे ये चीज़ें आ जाती हैं नाज़रीन, कि नफसियाती तौर पे होता ही है कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। जिस तरह कोरोना के दिनों में लोगों ने स्टोरों से चीज़ें उठा ली और बाद में इनको याद आया कि यहाँ पे पाबंदी लगानी चाहिए, एक लिमिट में चीज़ें जानी चाहिए। तो जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं बड़ा उनके लिए ये मैं बता देता हूँ कि इतनी आसान ज़िंदगी 2, 4, 5 साल अभी नहीं है, अभी मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा और लोगों के लिए काफ़ी मसाइल होंगे। और जो आप देखते हैं गरीब ममालिक से ये ड्राइवर आएंगे और हो सकता है इंडिया पाकिस्तान जैसे ममालिक से फिर ये लेके आए, फिर उनको ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो नहीं, कोई तजर्बा भी होना चाहिए, उसके बाद ही कोई सिस्टम चल सकेगा। अब देखते हैं कि ये यूरोप से मदद मांगते हैं और यूरोप इनकी मदद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो चाइना ने तो नहीं मदद करनी तो यूरोप नहीं है जो साथ लगता है, जिसके बॉर्डर जो समुद्री रास्ता साथ लगता है, फ्रांस है, जर्मनी है और ममालिक है। और कई दफ़ा तकब्बर जो आता है वो इंसान को भी लेट डूबता है और इसी तरह आपने देखा हुकूमतें भी चली जाती तकब्बर कर कर के बेड़ा गर्क कर लेती है अपना। आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हालात का मुकाबला करना चाहिए। और अब देखते हैं 30 साल बाद ये तकरीबन यूरोप से अलहदा हुए, तो अभी ये जून में या आप निकाले अभी साल भी नहीं हुआ तो नानी याद आ गई है। तो कल फिर नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाम टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।